फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। रबर टेक्नोलॉजिस्ट के साथ साथ हमने बहुत सारे रबर होज पर रिसर्च भी किया है, R&D किया है और उस R&D को मार्केट में चाहे RMC इंडस्ट्री हो या रेडीमिक्स इंडस्ट्री हो या ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री हो या माइंस इंडस्ट्री हो या सीमेंट इंडस्ट्री हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमने बहुत ही एक अपने लाइफ में सपोर्ट किया है। और RMC इंडस्ट्री वालों ने या सीमेंट इंडस्ट्री वालों ने हमारे वीडियो के माध्यम से एक अच्छे मुकाम तक पहुंच करके अपने कॉस्ट को बचाया है। सेव द मनी। जब सेव द मनी की बात आती है तो आपको एक ही ब्रांड है जिसका YouTube चैनल भी है और बेहतर प्रोडक्ट भी है, वो है सीमेंट फीडिंग रबर होज, स्लरी रबर होज, फ्लाई एश होज, बल्कन अनलोडिंग रबर होज, एयर रबर होज। आइए हम एक कस्टमर की नीड्स को समझते हुए उनके अंदर पनपते हुए क्वेश्चन को हम लोग उनके प्रश्न को, उनके डाउट को, उनके सस्पेंस को हम पूरी तरह से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में आपके साथ जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में है कि एक कस्टमर की नीड्स है 6 इंच 3.5 मीटर 10 नंबर्स होज की रिक्वायरमेंट है। इनका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जब बात आती है सीमेंट फीडिंग रबर होज, क्या है सीमेंट। सीमेंट एक तरह से एक पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर होता है, ऐश होता है। सीमेंट का एनिमी कौन होता है? तो उसको मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर। क्या होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर का आपको मतलब समझ में होगा कि नमी। आप सीमेंट को नमी जगह पर आप रखते हो तो ऑटोमेटिक सीमेंट पत्थर बन जाते हैं। अब देखिए कस्टमर की जो नीड्स क्या है, उनको चाहिए कि आप अगर ये होज पाइप को मैं परचेज करता हूँ तो इसकी वारंटी क्या दे सकते हो, गारंटी क्या दे सकते हो। देखिए कोई भी प्रोडक्ट को वारंटी दिया जाता है, गारंटी नहीं दिया जाता है। चाहे आप फैन लेते हो या फ्रिज लेते हो, तो देखिए एक रिसाइकिल होता है। जैसे कि आपका एक कोई होज पाइप देता है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो 6 इंच का जो होज है तो उसमें उसका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वारंटी दिया जाता है। समझ में आ गया? वारंटी, वारंटी का मतलब है वारंटी। वारंटी का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते, 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक हम लोग वारंटी देते हैं, ठीक है ना। वारंटी का मतलब कि जिस तरह से हमारे इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे MOC, तो फर्स्ट जो आपको लाइनिंग यूज किया गया है इसमें जो 6 mm है, ठीक है ना। 6 mm का जो लाइफ है वो कितना दिन में अब्रेसिव होकर के घिसने वाला है, उसको ही वारंटी दिया जाता है। आपके वर्क के ऊपर है कि आप इसको कितना, इसके आप डेली कितना इसके अंदर से आप सीमेंट को फीडिंग देते हो, कितना घिसता है। देखिए सर, आप चप्पल पहनते हो, टायर आपके गाड़ी में रहती है, ट्यूब आपकी गाड़ी में रहती है, आपका जिंदगी आपकी चल रही है, आपका डे बाई डे एजिंग हो ही रहा है। आप पैदा हुए, काम करो या ना करो, एजिंग हो रहे हो, ठीक है ना। उसी तरह से होज का जो आपका इनर का जो लाइनिंग है, जैसे कि मान लीजिए होज पाइप है और इसके अंदर की जो ये लाइनिंग रबर जो है ये 6 mm की है, तो इसके अंदर से आप सीमेंट पास करते हो तो कुछ पार्टिकल इसको डे बाई डे घिसने का ही काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ये जो थिकनेस है डे बाई डे कम होते जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वारंटी। ये जल्द घिसेगा नहीं, आपको हम वारंटी दे रहे हैं। दूसरा आता है कि आपको
वर्स्टिंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, मान लीजिए कि आप 10 बार, हम 10 बार का आपको प्रेशर के, वर्किंग प्रेशर की आपको वारंटी देते हैं, ठीक है। 10 बार बोलिए, 10 kg पर cm² बोलिए, या 150 psi बोलिए, ठीक है ना। इसको तीनों वर्ड में आप बोल एक ही है, 10 बार बोलो या 10 kg पर cm² बोलिए या 150 psi बोलिए, ठीक है। अब ये जो प्रेशर का भी हमारी वारंटी है। आपका जो अगर होज देखिए फटने वाला होगा तो 1 दिन में फट जाएगा, अगर प्रेशर सस्टेन नहीं करेगा। अब 2 महीने के बाद फटेगा तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपका अगर देखिए एक घिसने का तो नाम नहीं है कि कम से कम आपको 1 साल हो चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इसको एब्रेशन टेस्ट करके दिया गया है। इसका जो लाइनिंग है हाई एब्रेशन की लाइनिंग है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब सवाल ये आता है कि देखिए अब आपका जो होज जो होता है, देखिए होज में आपको क्या चीज देखना चाहिए। देखिए आपका जो होज है, अगर सपोज मान लीजिए एक बार फिक्स कर लिया, आपको बार बार नहीं फिक्स करना है। 1 टाइम अगर आप फिक्स करने वाला होज है तो देखिए आपको फिक्सेड फ्लैंज लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? फिक्स। अब सपोज मान लीजिए आपका जो होज पाइप है इसमें फ्लैंज लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका जो होज पाइप है इसमें आपका फ्लैंज लगा हुआ है, ठीक है सर। अगर ये फ्लैंज आपका फिक्स्ड फ्लैंज है तो फिक्स फ्लैंज कहाँ पे यूज करना चाहिए? जैसे कि आपको बार बार उसको खोलना नहीं है, बार बार उसको रिमूव नहीं करना है, बार बार उसको लगाना है, तो देयर इज यूजेड ओनली फिक्स्ड फ्लैंज। सपोज आपको हर दिन आपको खोलना है, हर दिन आपको स्टोरेज में ले जाना है, हर दिन चेंज करना है, तो देयर इज ए बेटर लाइफ फॉर फ्लेक्सिबल हो, जिससे कि आपका फ्लेक्सिबल फ्लैंज, जिससे आपका ये जो एक देखिए यहाँ पर एक निपल बनता है, इसको हम लोग निपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपल के आगे एक स्टॉपर रहता है, ठीक है ना। ये निपल पर फोकस करिए, ये निपल हो गया। ये निपल के आगे एक स्टॉपर है और स्टॉपर के पीछे जो ना एक फ्लैंज लगा दिया जाता है, ठीक है सर। ये फ्लैंज लगा दिया जाता है। ये फ्लैंज जो है घूमते रहेगा, क्या होगा? घूमते रहेगा। अब इसके ऊपर से आपका होज पाइप बन गया, ठीक है ना। ये आपका होज पाइप हो गया, ठीक है सर। तो इसको रोटेटिंग फ्लैंज बोलते हैं। मतलब कि ये जो है आपको ट्विस्ट, देखो होज 2-3 कंडीशन में फटता है, या तो उसको ट्विस्ट कर रहे हो या बेंड रेडियस से ज्यादा बेंड कर रहे हो प्रेशर पे, तो वहाँ पे होज का लाइफ कम होता है, जिसको उसके अंदर फैब्रिक रहता है। अगर ये फैब्रिक को जैसे हमारा हाथ है सीधा है तो लाइफ ज्यादा देगा, और इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो आपका प्रेशर पूरे वेन्स में पड़ने वाले हैं। उसी तरह से आप ये जो होज पाइप है, आप इसको क्या करते हैं, बार बार आपको इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा सेटिंग के टाइम में। जब ये होज ट्विस्ट होगा सर, तो होज के अंदर जो एक लेयर होती है, जैसे आपका कर सकते हैं, फर्स्ट आपका लाइनिंग है, देन रेनफोर्समेंट है, देन आपका ऐसा ऐसा हेलिकल वायर आता है, देन मिडिल रबर आता है, देन आपका रेनफोर्समेंट आता है, देन कवर आता है। इस तरह से अभी जितने इसके अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल लगता है, जब ट्विस्ट होगा तो उसका जो एडिशन जो है वीक होते जाएगा। क्या होगा? बॉन्डिंग उसका कम होते जाएगा, एक लेयर पर एक दूसरे को ऐसा छोड़ते जाएगा, तो यहाँ पे होज आपका वारंटी और गारंटी कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको बार बार होज को चेंज करना है, बार बार आपको रिप्लेसमेंट करना है, तो आपको सर्वाइवल फ्लैंज से रोटेटेड फ्लैंज के साथ जाना चाहिए। अगर आप होज बार बार चेंज नहीं करते हो तो आप फिक्स फ्लैंज के साथ जाना चाहिए। फिक्स फ्लैंज बोलते हैं। जैसे आपका ये इसमें फोकस करिए, जैसे कि आपका ये निपल ले लिया, ये निपल आपका लिए, तो इस पे निपल के साथ ही इसको फ्लैंज को वेल्डिंग कर दिया गया, तो इसको फिक्स फ्लैंज बोलते हैं। वहीं पर यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आप दूसरा क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे कि आप पहले ये आपने क्या लिया, ये निपल ले लिया, ठीक है, ये निपल ले लिया। निपल के सामने जो है आपने यहाँ पर स्टॉपर बना दिया, ठीक है, ये स्टॉपर बना दिया, और स्टॉपर के पीछे से आपने यहाँ पे आपने इसको फ्लैंज को फिक्स किया, ठीक है, इसको क्या किया, फ्लैंज को फिक्स किया। तो ये जो आपका हो गया रोटेटिंग फ्लैंज या सर्वाइवल फ्लैंज, आगे समझ में। और इसके ऊपर से आपका होज पाइप बन जाता है, इसके ऊपर से होज पाइप बन जाता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि वारंटी कहाँ पर काम करेगा। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, आपको कम से कम आप कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर अच्छा मेंटेन करते हो, ये सारे इफेक्ट को ध्यान देते हो,
एटमॉस्फेयर के ऊपर भी रहता है, सनलाइट में भी आपको होज को फेंक के रख देते हो, उसके ऊपर से व्हीकल चढ़ जाएगी रनिंग में, तो क्या होगा? देखिए आपका अगर सपोज मान लीजिए आपका होज पाइप है, आपका ये होज पाइप है, ठीक है, सक्शन होज है। सक्शन का मतलब खींचना, डिलीवरी का मतलब फेंकना। ये जो आपके अंदर हेलिकल वार लगा, सपोज बाई चांस कोई गाड़ी आपका दबा भी देता है, तो अगर इसको कंप्रेस भी कर जाता है, फ्लैट हो जाता हो, तो आपको अपोजिट साइड में रखकर उसको लकड़ी से हैमर से मार के उसको राउंड कर सकते हो कि इसके अंदर आपका हेलिकल वार जो कंप्रेस होकर दब गया है, उसको फिर सीधा कर सकते हो। तो आपने देखा कि 6 इंच 3.5 मीटर में जो 10 पीस का कस्टमर है, शायद ये अगर हम वीडियो देख पा रहे हैं, अगर वो अपने कस्टमर को अगर यूजर है तो इस तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए। इस तरह से आप प्रिकॉशन रखते हो तो मैन्युफैक्चरर का वारंटी काम करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप इस सारे फैक्ट पर आप ध्यान नहीं देते हो तो यहाँ पर कोई भी आपका वारंटी गारंटी काम नहीं करता है। जिस तरह से हम मर्सिडीज कार खरीद के लेके आते शोरूम से और ड्राइवर अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट मारता है, तो उस मैन्युफैक्चरर का कार वाले का शोरूम का कोई गलती नहीं है, लेकिन वही अच्छा ड्राइवर है तो गाड़ी को सालों साल चलाते रह जाता है। वही आप एक स्कूटी लेके आते हो, बाइक ले करके आते, अनट्रेंड आदमी को देते डेली तोड़ फोड़ करके लाता है, तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता। वही एक एक्सपीरियंस आदमी उसको मेंटेन करता है, तो 20-20 साल को वही बाइक को वही स्कूटी को चलाते रहता है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको एज पर स्पेसिफिकेशन, आपके नीड्स को देखते हुए, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, एप्लीकेशन को देखते हुए उसका एमओसी तैयार करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेस्टिंग करता है, और डिपेंड करता है उसका लाइफ जो डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल के ऊपर, वो इंडिविजुअल किस तरह से उसको हैंडलिंग करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।